इसी तरह लेयर नंबर 4 का क्या नाम है, तो ट्रांसपोर्ट लेयर। लेयर नंबर 5 का क्या नाम है, तो सेशन लेयर। वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। हमारा कोर्स कंप्यूटर नेटवर्क्स, जिसमें हम लोग लास्ट टाइम ओएसआई मॉडल के बारे में डिस्कस कर रहे थे। आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो काफ़ी डिटेल के अंदर हम लोगों ने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। लेकिन आज जो सबसे पहला टॉपिक है कि लास्ट टाइम भी मैंने बताया था कि अब तक इंटरनेट की हिस्ट्री में दो मॉडल्स आ चुके हैं। एक का नाम है ओएसआई मॉडल और एक को हम कहते हैं टीसीपी आईपी मॉडल। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने इस पे डिस्कस भी किया था। ओएसआई मॉडल और दूसरा मॉडल का नाम है टीसीपी आईपी मॉडल। टीसीपी आईपी मॉडल और ओएसआई मॉडल, इसमें क्या फ़र्क होता है? हाउ विल यू रिलेट ओएसआई मॉडल विद टीसीपी आईपी मॉडल, ये एक क्वेश्चन है। और इस पे अक्सर क्वेश्चन वगैरह भी होते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा आज हम डिस्कस करते हैं कि ओएसआई मॉडल और टीसीपी आईपी मॉडल के अंदर बेसिकली कंपैरिजन क्या है, हम इसको किस तरीके से कंपेयर कर सकते हैं, इन दोनों का आपस में रिलेशन क्या बनता है। टीसीपी आईपी मॉडल बेसिकली डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने दिया था 1970s में। ये ओएसआई मॉडल से पहले प्रेजेंट किया गया था। जबकि ओएसआई मॉडल जो है ये 1984 के अंदर प्रेजेंट किया गया बाय द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन। तो ओएसआई मॉडल बेसिकली आईएसओ ने प्रेजेंट किया था, यानी कि, और 1984 के अंदर इसको प्रेजेंट किया गया। और दुनिया में इस वक्त जो मॉडल मशहूर है, जिसको फॉलो किया जाता है, वो ओएसआई मॉडल है। जबकि टीसीपी आईपी मॉडल जो है ये डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने दिया था इन अर्ली 1970s में। जब ये आईपी एड्रेस वगैरह बनाया था इन्होंने, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने, तो उसके बिहाफ पे ये मॉडल जो है वो पिच किया गया था। तो दोनों मॉडल्स को थोड़ा सा कंपैरेटिवली देखते हैं कि दोनों में बेसिकली क्या फ़र्क है। तो लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को ओएसआई मॉडल पढ़ाया था और बताया था कि देर आर 7 लेयर्स ऑफ द ओएसआई मॉडल। तो आज हम थोड़ा सा रिकैप भी करते हैं। 1 2 3 4 5, और इसी तरह से ये 6, और ये हो गया 7। सबसे टॉप लेयर जो आती है हमारे पास, उसका क्या नाम था? पहली चीज जो इसकी एक्चुअल नंबरिंग है, एक्चुअल नंबरिंग वो बॉटम टू टॉप की तरफ है। इस चीज का ख्याल रखिएगा कि अगर आपसे कोई कहता है लेयर नंबर 1 का क्या नाम है, तो आप एप्लीकेशन लेयर नहीं कहेंगे, आप बल्कि कहेंगे फिजिकल लेयर। इसी तरह लेयर नंबर 4 का क्या नाम है, तो ट्रांसपोर्ट लेयर। लेयर नंबर 5 का क्या नाम है, तो सेशन लेयर। लेयर नंबर 6 का क्या नाम है, तो प्रेजेंटेशन लेयर। एंड द लास्ट वन, लेयर नंबर 7 जो है हमारे पास, वो एप्लीकेशन लेयर है। इसकी वजह बेसिकली क्या है, कि ऐसा क्यों किया गया है? इसकी वजह ये है कि सबसे पहले केबल्स, यानी कि देखें, सिस्टम के अंदर जो चीज़ आती है वो तार के ज़रिए आती है, मीडिया के ज़रिए आती है, वायरलेस या वाईफाई सिग्नल्स के थ्रू आती है। तो इसलिए एक्सटर्नली जो चीज़ है उसको सबसे पहले रखा गया हुआ है। फिर हमारे पास आती है डाटा लिंक लेयर, जो कि स्विचिंग का काम करवाती है। और स्विचिंग बेसिकली मैक लेयर के ऊपर होती है। तो मैक लेयर या मैक एड्रेसिंग या डाटा लिंक लेयर ये इन्वॉल्व होती है। फिर नेटवर्क लेयर है, फिर ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन एंड एप्लीकेशन। तो मैं बेसिकली बात कर रहा था कि आप इनको मेमोराइज कैसे कर सकते हैं। तो फर्स्ट वे जो है, 3 तरीके आपको बताता हूँ जो आप लोगों को आसान लगे, वो आप याद कर लीजिएगा। बुक्स के अंदर ये वाली सेंटेंस जो है ये बड़ा कॉमन है और अक्सर बुक्स के अंदर लिखा गया हुआ है। ऑल पीपल टू
नीड डेटा प्रोसेसिंग, ऑल पीपल सीम्स टू नीड डेटा प्रोसेसिंग। इससे आप फर्स्ट लेटर के अगर ऊपर गौर करें तो ऑल से मतलब एप्लीकेशन, पीपल से प्रेजेंटेशन, सीम से सेशन, टू से ट्रांसपोर्ट, नीड से नेटवर्क, डेटा से डेटा लिंक और प्रोसेसिंग से फिजिकल। एक ये स्टेटमेंट अक्सर स्टूडेंट्स को याद करवाई जाती है कि अगर आपको सीक्वेंस भूल जाए किस तरतीब के साथ आना है तो इस सेंटेंस के थ्रू, क्योंकि लेयर्स के नाम याद रह जाते हैं, 7 लफ्ज याद रखने कोई मुश्किल नहीं होते, अक्सर स्टूडेंट्स सीक्वेंस भूल जाते हैं। तो जब आप ये सेंटेंस याद कर लेंगे तो फिर आसानी से याद आ जाएगा। चाहे पहले ए एप्लीकेशन ने आना है, फिर पी प्रेजेंटेशन ने आना है, फिर एस सेशन ने आना है, फिर टी ट्रांसपोर्ट ने आना है एंड सो ऑन। एक तरीका ये है। सेकंड वे ये है कि आप इसको एक्चुअल जो इसकी नंबरिंग है जो कि बॉटम से टॉप की तरफ जाती है उसमें आप इसको याद कर सकते हैं। उसके लिए एक सेंटेंस लिख रहा हूँ जो कि मेरे एक टीचर ने हमें बताया था। प्लीज डू नॉट, ये भी बहुत अच्छी लाइन है। अगर कोई स्टूडेंट पिज़्ज़ा का शौकीन है तो आप ये वाली स्टेटमेंट भी याद रख सकते हैं। इससे ये एक्चुअली जो कि असल में नंबरिंग है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 उस सीक्वेंस के साथ आप इसको याद कर सकते हैं। लास्ट में एक और मेथड है जो कि एक और टीचर थे उन्होंने बताया था, और वो थोड़ा सा फनी भी है लेकिन कुछ लोग उसको पसंद भी करते हैं। दूध पिया, ये भी एक स्टेटमेंट है जो कि थोड़ा सा फनी अंदाज में बताया गया है। अली फिर से तुमने दूध पिया। इसके अंदर भी आप तमाम की तमाम लेयर्स के जो नाम हैं वो एक सीक्वेंस के साथ मेमोराइज कर सकते हैं। तो नाउ इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि आपको ये किस तरीके से याद रहती हैं। तो बेसिकली ये थोड़ा सा मैंने आपको इसलिए बता दिया है ताकि अगर किसी स्टूडेंट को सीक्वेंस में कोई प्रॉब्लम हो तो आप इस तरह से इसको याद कर सकते हैं। तो एक्सेल टॉपिक की तरफ आते हैं। ये तो जस्ट लेयरिंग को याद करने के 3 डिफरेंट वेज थे। हमारा असल टॉपिक था कि हम इस मॉडल को टीसीपी आईपी मॉडल के साथ कैसे कंपेयर करते हैं, या असल में टीसीपी आईपी मॉडल क्या था और अब ये जो ओएसआई मॉडल है जो 1984 के अंदर प्रेजेंट किया गया, ये बेसिकली इसमें फ़र्क क्या है। तो इसकी तरफ वापस आते हैं। ओके, ये जो 7 की 7 लेयर्स आप सबको नज़र आ रही हैं, ये हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि दिस इज ओएसआई मॉडल जो कि आईएसओ ने प्रेजेंट किया था। तो बेसिकली इस मॉडल से पहले एक और मॉडल प्रेजेंट किया गया था जिसका नाम है टीसीपी आईपी मॉडल, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने प्रेजेंट किया। इसके अंदर बेसिकली लेयरिंग स्कीम कुछ इस तरह से है कि ये जो टॉप की 3 लेयर्स हैं ओएसआई मॉडल से के आने से पहले, ये जो टॉप की 3 लेयर्स हैं इसको एक ही लेयर बनाया गया था। काम वो सारे करता था, यानी कि एप्लीकेशन का काम भी करता था, प्रेजेंटेशन भी करता था, सेशन का काम भी करता था। बेसिकली क्योंकि उस वक्त 1970s में ज़्यादातर कमांड लाइन इंटरफेस यूज़ किया जाता था, तो एप्लीकेशन का इतना ज़माना नहीं था, टेक्सटिंग के ऊपर इतना ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता था कि आपकी प्रेजेंटेशन कैसी होनी चाहिए। तो मेन फोकस था कम्युनिकेशन के ऊपर, यानी कि आपका सेशन बिल्ड होने चाहिए, आपकी कम्युनिकेशन होनी चाहिए, मैसेज जो है वो मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, ये चीज़ पता होनी चाहिए। तो उसके लिए उन्होंने बेसिकली इस 3 लेयर्स के ऊपर जो हमें फ्रंट एंड इंटरफेस नज़र आता था, ब्लैक कलर की जो विंडो नज़र आती थी, उस उस चीज़ को किस लेयर के अंदर उन्होंने टैकल किया, उस लेयर का नाम उन्होंने रखा एप्लीकेशन लेयर। यानी कि आपके ओएसआई मॉडल की जो 3 लेयर्स हैं, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ये 3 लेयर्स असल में टीसीपी आईपी मॉडल के अंदर मर्ज थी। विद द एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी
एप्लीकेशन के ऊपर काम होना शुरू हो गया, टेक्सटिंग के ऊपर काम होना शुरू हो गया, इनक्रिप्शन, डिक्रिप्शन, कंप्रेशन, डीकम्प्रेशन और इस तरह के सिक्योरिटी के ऊपर काम होना शुरू हो गया। सेशंस बनाने शुरू हो गए, सेशंस के ऊपर ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन और चेक पॉइंट्स, इस तरह के बहुत सारे जब काम होना स्टार्ट हो गए तो बेसिकली टीसीपी आईपी मॉडल की जो फर्स्ट लेयर है इसको 3 लेयर्स के अंदर डिवाइड कर दिया गया, जिसको वैसे ही मॉडल के अंदर एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन या सेशन कहा जाता है। तो असल में ये टीसीपी आईपी मॉडल के अंदर ये एक लेयर थी। उसके बाद जो ओएसआई मॉडल की ट्रांसपोर्ट लेयर है, ये बेसिकली पहले भी एक थी टीसीपी आईपी मॉडल के अंदर भी, और इसको बाद में भी एक ही लेयर में रखा गया। उसकी वजह ये थी कि इसका नाम था बेसिकली होस्ट टू होस्ट, होस्ट टू होस्ट लेयर। बेसिकली इसका क्या काम था, इसका काम ये था कि सोर्स से डेस्टिनेशन तक आपका मैसेज जो है वो डिलीवर होना चाहिए। तो जैसे हम लोगों ने डिस्कस भी किया था कि सेगमेंटेशन का काम है इस लेयर का, और एट द एंड पे जाके तमाम सेगमेंट्स को उसने दोबारा से कंबाइन भी करना था, ताकि जितनी फाइल्स को हमने चॉप डाउन किया है, डिवाइड किया है, वो बाद में जाके रीअसेंबल हो सकें और वो फाइनली हमारा जो मैसेज है वो असल फॉर्म में वापस आ सके। तो ट्रांसपोर्ट लेयर का क्या काम होता है, होस्ट टू होस्ट यानी एंड टू एंड डिलीवरी को इंश्योर करना। उसके बाद नेक्स्ट लेयर है, यहाँ पर नेटवर्क लेयर है, जबकि टीसीपी आईपी मॉडल ने इस लेयर का नाम रखा हुआ था इंटरनेट लेयर।